अंग्रेज की जो नीति थी समाज को तोड़ने की, कमजोर करने की और देश पर राज करने की, वो वर्षों तक चलते रहा। अब देश से कांग्रेस पार्टी की जब विदाई हो रही है तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नए नए हथकंडा, नए नए तरीका अपना रहे समाज को तोड़ने का। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों मैंने देखा, हम रांची में नहीं थे, हम बाहर थे, तो आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठ करके भाषण दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। मुझे ये देख करके बड़ी अफसोस भी हुआ और लगा कि इतनी पढ़े लिखे लोग भी इतने नादान हो सकते हैं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं कि वो लोग नहीं जानते, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन समाज को तोड़ना और समाज को तोड़ करके राजनीति करना, कुर्सी प्राप्त करना, इसके लिए लोग इस प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उसका षड्यंत्र में ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई जानता है, सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जैसे सरना कहते हैं कि हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, तो सनातन भी प्राकृतिक की पूजा करते, हिंदू भी प्राकृतिक की पूजा करते। हम पेड़ की भी पूजा करते, पहाड़ की भी पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते, जल की भी पूजा करते, धरती माता की भी पूजा करते। तो ये जो सनातनी, ये सरना ही यही करते। इसलिए हमने कहा कि सरना, सनातन और हिंदू, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, क्योंकि सरना, सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। यहां अनेकों जातियों की एक बड़ी समूह है। हम यहां जितने लोग बैठे होंगे सबको पूछेंगे कि आप किस जाति से आते हैं, तो आप सब लोग भी बताएंगे, अलग अलग जाति ग्रुप से आते होंगे। जैसे हम एक कहते हैं ना बनिया, तो बनिया में भी कई जातियां होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो जाति व्यवस्था जैसे सरना में है, वैसे ही सनातनियों में है, वैसे ही हिंदू में है, यानी हमारा कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर बहु देवी देवता, यानी अनेकों देवी देवता, यहां 36 कोटि देवी देवता, ये कहां सनातनी में है, हिंदू समाज में है, मानते हैं, सरना भी मानते। क्योंकि जो आदिवासी समाज है, जो देश के अंदर में, जिसको अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, जो लिपिबद्ध है, वो 700 से अधिक जातियां हैं। झारखंड में भी 32 या 33 जातियां हैं। सबकी अपने अपने गांव घरों में अपनी अपनी देवी देवता है। अब वो सब पूछते हैं, तो ये जो विविधता में एकता, इसकी समावेश कहां है? सनातनी में है, हिंदू समाज में है, सरना में है। जहां इतनी अधिक समानताएं हैं, और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू बना रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप बताओ, हिंदू बनाने का तो कहीं कोई परंपरा ही नहीं है। सनातनियों में हमने तो कहीं देखा नहीं कि अमुक को कोई हिंदू बनाया है। हाँ, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, उनका क्रिश्चियन जन्म से नहीं होता है, जन्म से तो हिंदू ही रहता है, लेकिन उसके बच्चों का भी आप देखते होंगे बपतिस्मा कराते हैं, या उसको सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, या फिर जो मुसलमान होते हैं उसको कलमा पढ़ाया जाता है, तब उसको मुसलमान कहा जाता है। तो सरना, सनातन, हिंदू, ये तो पैदाइशी होते हैं, इसके लिए कोई संस्कार नहीं होता है कि हिंदू बनने के लिए। हाँ, हिंदू में जो जाति होते हैं उसकी संस्कार होता है। जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं तो जनेऊ संस्कार होते हैं। हमारे जैसे संताल भी होते हैं तो शादी के पहले क्या बोलते हैं, बचपन में ही उसको हम लोग छठियारी बोलते हैं। उन्हें नामकरण की नहीं, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं।
तो कहने का मतलब जब उनको जाति व्यवस्था में ये करता है तो वहां उसको संस्कारित करता है। तो उस दिन से वो कहा जाता है कि नहीं बोनाफाइड उस जाति में से या उस वर्ग में से आ जाते। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज की हितैषी है, आदिवासियों की हितैषी है, तो आप याद करिए भारत की पार्लियामेंट ने 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है मूल, जब उस कानून को देखेंगे, यानी रूढ़िगत धार्मिक जो प्रथा है, परंपरा को मानने वाले, उसको ही उन्होंने हटा दिया है। यानी जानबूझ करके अगर कोई आदिवासी अगर अपने मूल प्रैक्टिस को छोड़ दिया है, परंपरा को छोड़ दिया है, रूढ़िगत व्यवस्था को छोड़ दिया है, और इसके बाद भी वो गांव के प्रधान बने रहेंगे, अर्थात ये जो आदिवासियों की हक था, अधिकार था, उसको भी छीनने का बड़ा षड्यंत्र तरीके से उस नियमावली को बनाया गया। भाई आप हमको बताइए, कहीं किसी को कोई हिंदू बना रहा है क्या? कोई इस प्रकार की कोई आवेदन हो रहे हैं क्या? तो भाई जहां उनको बत्तीसवां करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। भाई लोगों की संस्कृति, लोगों की परंपराएं, लोगों की विश्वास, आस्था अगर कोई मिटाने का काम कर रहा है तो उसके बारे में तो ये लोग बोलने के लिए लोगों के पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहां के आदिवासी, यहां के जनजाति, जो मूल समाज है, उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र कर रहे, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से मैं बात करूं कि भाई जिस प्रकार से झारखंड में ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो लोग सफल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं कि सरकार को है कि जितनी भी जो जनजातियों की जो पूजा स्थल है, उनका जो आस्था का केंद्र है, उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको विकसित करे, उसके लिए सरकार पैसा लगावे। आज जगह